आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के SECL रजगामार भूमिगत खदान में कोयला लोडिंग के लिए लगे बंकर का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस घटना में बंकर के नीचे कोयला लोडिंग के लिए खड़ी ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए। एक SECL कर्मी की इस हादसे में मौत हो गई। घटना रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत SECL के रजगामार भूमिगत खदान का है। बताया जा रहा है कि रोज की तरह भूमिगत खदान से कोयला निकालने के बाद स्टॉक से बंकर के जरिए वाहनों में कोयला लोडिंग किया जा रहा था। कोयला लोडिंग के लिए बंकर के नीचे एक ट्रेलर का चालक गाड़ी लेकर पहुंचा था। ट्रेलर को बंकर के नीचे खड़ा कर चालक कुछ दूर पैदल गया था। इसी दौरान अचानक लोहे के बंकर का एक बड़ा हिस्सा एकाएक ट्रेलर पर गिर गया। बंकर का बड़ा हिस्सा गिरने के दौरान श्रमिक राधेश्याम मौके पर ही मौजूद था, जिसका लोहे के स्ट्रक्चर और कोयला के मलबा में दबे होने की सूचना मिलते ही SECL क्षेत्र में हड़कंप मच गया। SECL के कोरबा क्षेत्र में आने वाले रजगामार खदान में हुए इस हादसे के बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर मलबा हटाया गया। SECL और पुलिस की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को निकाल लिया गया है। मृतक की पहचान SECL कर्मी राधेश्याम साहू पंप ऑपरेटर के रूप में की गई है। सही मेरे घर वाले बताए कि हादसा हुआ है, मैं तुरंत उठ के आया हूँ और इस पे प्रथम दृष्टया तो ये दिखी कि माइंस की लापरवाही है। बंकर बहुत ही जर्जर अवस्था में था, फिर भी इसे संचालित किया जा रहा था। ऐसा तो अभी पहली बार ही हुआ है। SECL तो बने हुए यहाँ संचालित 50-60 साल हो गया, लेकिन ऐसा हादसा पहली बार हुआ है कि जिसमें बंकर डाउन हो। डैमेज का वैसा नहीं बोलेंगे, हाँ। लेकिन आज ही हम लोग जैसे सेफ्टी कमेटी की मीटिंग थी, हाँ। और मीटिंग में बात हुई रही थी, हाँ। ठीक है। अच्छा, उसी समय मतलब बात हुई कि कंडीशन ठीक नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत है। हादसे के बाद SECL ने दुख व्यक्त करते हुए SECL मुख्यालय से मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता राशि सहित लगभग 92 लाख रुपए देने की घोषणा की है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ निखिल शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम के अधिकारी निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की बेहतरी के लिए चाहे कितने भी दावे कर ले, धरातल पर सब खोखले साबित हो रहे हैं। नगर निगम के किसी भी ओर आप नजर घुमा लें, आपको सर्वत्र गंदगी पसरी नजर आएगी। सफाई व्यवस्था का जायजा लेने जब हमारी न्यूज टीम वार्ड क्रमांक 54 सरमंगला नगर पहुंची तो वहां के स्थानीय लोगों ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। लोगों ने बताया कि सफाई ठेकेदार के द्वारा हफ्ते में केवल एक बार सफाई कराई जाती है। सफाई व्यवस्था के बारे में पूछने पर ठेकेदार और उसके मुंशी द्वारा बहसबाजी की जाती है। निगम के अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप तो देख रहे हैं सर, यहाँ पे सफाई की क्या व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए मेरे रोड में जो इस हालात है, तो पूरी वार्ड में क्या हालात होगी आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और यहाँ जो भी ठेकेदार जो आते हैं और ठेकेदार से उनके मुंशी जो आते हैं उनको बहस करने लग जाता है कि यहाँ हम लोग को मतलब वो हड़काता है और बस्ती वाले को भी हड़का के बोले हम सफाई करते हैं और आधा घंटा 1 घंटा उन लोग सफाई कहीं पे करेंगे, उसके बाद जाके चौक में जाके पूरी दिन वहाँ बैठ के अपना समय। इस प्रकार के यहाँ सब सफाई नहीं है और निगम भी यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। वो क्या है, अपने यहाँ ठेकेदार के आदमी को भेज देता है, निगम के कोई आला अधिकारी को यहाँ आके संपर्क में नहीं करते हैं और वो देखते भी नहीं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे नेता होता, कोई भी खुदा न खास्ता कोई आ गया तो उस दिन यहाँ थोड़ी सफाई के लिए स्थित हो जाते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो हम लोग तो सब यहाँ कचड़े के नाम से मतलब जो भी है, जबकि रोज़ यहाँ पे कचड़ा वाले सब आ रहे हैं, अपने अपने घर से दे रहे हैं और इन लोग जो इकट्ठा रोड से करते हैं वो एक जगह कूड़ा कचरा को रख देते हैं और उठाते नहीं हैं। जी, रोड की तो स्थिति बहुत गंदी है। जब इधर पूरा कचरा फेंका जाता है, सामने से पूरा कचड़ा वाले लोग आते हैं, यहीं पर कचरा डाल के जाते हैं। बस्ती वाले भी कुछ आते हैं, यहीं पर कचरा डाल के जाते हैं और जब भी हवा वगैरह आता है तो पूरा चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। जी, हफ्ते में आते हैं, फिर भी आते हैं, अब फिर भी इतना ज़्यादा कचरा यहाँ फेंका जाता है तो पूरा कचरा भर जाता है। रोड तक पूरा हवा आता है तो पूरा रोड तक चल देता है, उधर तक पूरा। क्या होना चाहिए इसमें? और इसमें सफाई, अच्छा सफाई होना चाहिए इसमें, बोलता हूँ यहाँ कचरा ना फेंके जहाँ तक। अच्छा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
कोरबा जिला के करतला विकासखंड अंतर्गत ग्राम तरदा में 3 वर्षीय बालक आरुष की कुआं में गिरकर मौत हो गई। दरअसल लखन पटेल का छोटा बेटा आरुष खेल खेल में कुआं के पास चला गया और कुआं में गिर गया। थोड़ी देर बाद जब आरुष नहीं दिखा तो परिवार के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। जब परिवार के सदस्य कुआं की ओर गए तब परिवार के सदस्यों को अनहोनी की आशंका हुई। कुआं में आरुष की तलाश की गई और उसे बाहर निकाला गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मासूम आरुष की सांसें उखड़ गई थी। जिला अस्पताल पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। मृत बालक के पिता लखन पटेल ने बताया कि उसका 3 वर्षीय पुत्र आरुष घर में खेल रहा था। तभी वो और उसका बड़ा बेटा नहाने के लिए गांव के तालाब जा रहे थे। हो सकता है कि वो उनके पीछे आया हो और घटना घट गई हो। लखन पटेल की माने तो घर में ही एक कुआं है जिसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। सुबह 6:30 बजे के लगभग बात हुई। अब फ्रेश होने के लिए नहर तरफ गए हम लोग, बड़े लड़का और मैं करके। अब वो छोटा लड़का था भाभी के पास। अब मेरे को देखा खिड़की से आया, तब वो मेरे पीछे आने लगा शायद, वो मैं उसको ध्यान नहीं दिया। अब मेरे नहर से आते तक तो पानी में डूब गया था। और फिर ढूंढने लगे कहाँ है बोल के, तो चप्पल जो पहने थे वो पानी में उतर रहा था। तो जाके डूबे हुए पानी में कहीं तरह, मतलब शक से हुआ। हाँ मतलब तो डूबे अंदर, तो वो अंदर में था पानी, उसे निकाले। ऊपर नहीं आया था? नहीं आया था। वो मुश्किल 5-7 मिनट का समय था। अच्छा, वो मैं चला गया था, वो खिड़की से मेरे को देखा था, जाते हुए देखा था खिड़की से। नहीं इस्तेमाल नहीं करते थे वो ना, टूट गया था पूरा, फुट पजत हो गया था, खराब हो गया था। मतलब वो तो उसको पाटने के लिए ना उसमें मिट्टी भी डाल दिया था उसमें, और बंद करना है बोलते। फिर पानी कैसे भरा? तो कल रात में नाइट में पानी गिरा ना, वही पानी जाके भर गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधा से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों की उपस्थिति यहां पर दर्ज हो रही है। बारिश के मौसम में बीमारी फैलने के साथ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जिला अस्पताल में वार्ड के बाहर भी बेड लगाने की नौबत आ गई है। मौजूदा परिस्थितियों में मरीजों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें कोरबा जिला अस्पताल की है। यहाँ वार्ड के बाहर भी मरीजों को भर्ती किया गया है। इसी जगह उनका इलाज भी किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं किया जा रहा है। शहर और विभिन्न क्षेत्रों से आए मरीजों को वार्ड में जगह नहीं मिलती तो उन्हें वैकल्पिक रूप से यहाँ पर भर्ती करना पड़ता है। यहाँ भर्ती मरीज कोई 24 घंटे से यहाँ पर है तो कोई 2 दिन से। मरीज बताते हैं कि चिकित्सा तो हो रही है लेकिन रात को मच्छर पूरी कसर निकाल रहे हैं। ऐसे में अगर बारिश शुरू हो जाए तो फिर मुश्किल और बढ़ जाती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के बुधवारी बाजार के पास राम जानकी मंदिर के समीप बने व्यावसायिक परिसर में एक ही दिन में 2 बार लगभग 5 फीट लंबा सांप निकलने से परिसर में स्थित व्यवसायी खासे परेशान हुए। स्नेक रेस्क्यू टीम की मदद से दोनों ही बार सांपों को सुरक्षित पकड़ा गया। व्यवसायिक परिसर में स्थित श्याम साड़ी के संचालक ने बताया कि वह अपने दुकान में ग्राहकों को सामान देने में व्यस्त थे। उसी समय यह सांप कहीं से निकल कर आया, जिसकी सूचना हमने स्नेक रेस्क्यू टीम को दी। स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने 15 मिनट के भीतर सांप को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। दुकान के संचालक ने स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्यों को धन्यवाद दिया। ये सांप कहीं से अचानक आ गया। हम बैठ के अपना ग्राहक दिखा रहे थे, ग्राहक की नज़र पड़ी तो उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे सांप है भैया करके। फिर हमने रेस्क्यू टीम को तुरंत कांटेक्ट किया। ये सांप बगल वाली दुकान में जाके घुस गया जो दुकान बंद पड़ा है। फिर रेस्क्यू टीम वाले आए, उन्होंने 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीम वाले आ गए, उन्होंने उस सांप को पकड़ के ले गए। इसके लिए हम रेस्क्यू टीम के बहुत आभारी हैं। ये रेड स्नेक धामन बोलते हैं ये था, और अपन को कॉल गया यहाँ से, भैया से कॉल गया कि स्नेक निकला भाई आ जाइए बोल के। तो फिर अपन निकले और तुरंत पहुँच गए। और अपन RCRS टीम अविनाश यादव जो है उनके टीम से हैं। ये लगभग 5-6 फीट का था। आदमी को नुकसान नहीं हो सकता, बट ये है कि अब देखिए जंगल भी कट रहा है तो जंगल तो लोग जाएंगे कहाँ, इसलिए बस्ती में घुस जाते हैं चूहा खाने के लिए। बाकी कोई नुकसान नहीं है आदमी को, ये नॉर्मली स्नेक है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
नगर निगम के महापौर का पूरे शहर में चमचमाती सड़कों का दावा खोखला साबित हो रहा है। वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल नगर की सड़कें इस स्थिति में पहुंच चुकी हैं कि उस पर चलना मुश्किल हो गया है। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे, समझ नहीं आ रहा। लोगों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से इस वार्ड की स्थिति ऐसी ही है। बारिश में मुख्य मार्ग अत्यंत जर्जर अवस्था में हो जाता है। पार्षद ने कॉलोनी के सड़कों की इस अवस्था के लिए नगर निगम के महापौर एवं अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि नगर निगम के कई बड़े अधिकारी उनके वार्ड में निवासरत हैं और उनका आना जाना इस मार्ग से है, फिर भी उन्हें यह समस्या नजर नहीं आती। जल्द ही समस्या का निदान न होने पर कॉलोनी वासियों के साथ धरने पर बैठने की बात पार्षद ने कही है। उन्होंने सफाई व्यवस्था पर भी नाराजगी व्यक्त की। देखिए, क्या है कि सबसे दुर्भाग्य वाली बात यह है कि रविशंकर शुक्ल नगर विस्तार में निगम के लगभग अधिकारी और कर्मचारी लोग निवास करते हैं। मेरे द्वारा लगातार 1 साल से इस संबंध में पत्राचार किया गया है। नगर निगम आयुक्त साहब को बताया गया है। अभी आप देखे होंगे कि उपायुक्त साहब भी यहीं से गुजरे हैं। मैंने उनको रोक के इस संबंध में उनको बताया कि आप डेली यहाँ आना जाना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसका बहुत जल्दी निराकरण करेंगे करके, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि इन लोग किसी प्रकार से भी इस मामले में इन लोग जरा भी हमारे हितों का ध्यान रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मजबूरन हम सभी लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। जितने गड्ढे दिख रहे हैं आपको, इन गड्ढों पे मैंने ये योजना बनाया है कि क्योंकि अभी ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है लगातार हमारे देश में, इन गड्ढों पे वृक्षारोपण करके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। हम सभी ने बचपन में कभी न कभी सांप और सपेरे का तमाशा देखा है। सपेरा जब बीन बजाता है तो उसकी धुन पर सांप अपनी पिटारी से बाहर निकलकर फन फुफकारने लगता है। हम सभी को आश्चर्य होता है कि जिस सांप को हमें छूने से भी डर लगता है, उस सांप को सपेरे ने कैसे काबू किया होगा। सांप सपेरे के इस खेल में सपेरा कई बार सांप को हमारे हाथ में भी थमा देता था और हम डरते डरते या तो उसे हाथ में ले लेते थे या फिर डर कर भाग जाते थे। कुछ बड़े होने के बाद ही हमें यह बात समझ आई कि बीन को देखने के बाद सांप डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन पर हमला होने वाला है। सपेरे के बीन को देखकर सांप सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अपनी बीन की धुन पर सांपों को नचाते हुए यह सपेरे अब मुश्किल से ही नजर आते हैं। कोरबा में सुहागपुर से आया एक दिव्यांग सपेरा लोगों को सांप दिखाकर अपने जीवन यापन के लिए पैसा ले रहा था। पूछने पर उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से 200 रुपए पूरा दिन में कमा पाता है, जिससे परिवार चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहाँ भी मिल जाए काकरो भी घर में निकले ले बोलाए आते थे पकड़ लेते। टेक्निक तो नो है साहेब, यहाँ न हमारे जो पुरखा ले बचपन ले धरा था तो मैंने जड़ी बूटी से धर लेथन। बस आस पास जहाँ भी हो घुमा लेथन, तहाँ 2 महीना रह के छोड़ देथन। गर्मी के समय में नवरात्रि पर घुमाते। अच्छा, चैत रही है। अब रोजी रोटी मिल जाते सब। हाँ, मैं अपन ले रोजी रोटी बस जौन भी धंधा कर सके काबर में विकलांग हम कर लेना नहीं धंधा सकूँ के घुमाता हूँ। एक दिन में किराया भाड़ा छोड़ के 200 मिल जाते। हाँ, मिल जाते मालिक रोजी रोटी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।